नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार सरकार के ड्रीम प्रोग्राम कास्ट सर्वे का, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत पुराना कार्यक्रम है और जिसे इन्होंने बिहार सरकार के फंड से बिहार कैबिनेट से अप्रूवल लेकर शुरू कराया। 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक प्रथम फेज का काम पूरा हो चुका है, जिसमें घरों की गणना की गई है। अब सारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। सारे जो मोबाइल ऐप बनने थे और जो प्रपत्र बनने थे वो सब पूरे हो गए और 15 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 के बीच सभी व्यक्ति की गणना होनी है, सभी जाति के सभी व्यक्ति की गणना होनी है। ये कास्ट सर्वे न केवल बिहार के लिए वरन पूरे देश के लिए आई ओपनर होने जा रहा है, जिससे ये पता लग जाएगा कि किस जाति किस वर्ग की क्या आबादी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, नौकरी वगैरह की स्थिति क्या है, ताकि न केवल राज्य सरकार वरन भारत सरकार को भी योजनाएं बनाने में आसानी हो। और बिहार का यह निर्णय एक बिहारवासी के रूप में मैं यह कहना चाहूँगा कि ये पूरे देश के लिए एक मानक होगा और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्तर पर कास्ट सेंसस का निर्णय लेने में सहायक साबित होगा। अभी जो सेंसस होने जा रहा है, मैं अनुरोध करूँगा सभी लोगों से कि वे जब प्रगणक आएँ तो निश्चित तौर पर जो 17 प्रश्नावलियाँ हैं उनके आधार पर उन्हें सूचना अवगत कराएं। यह भी व्यवस्था की गई है बिहार सरकार के द्वारा कि यदि परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा तो जो पहचान पत्र होगा, राशन कार्ड हो या अन्य कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, उससे भी सहायता ली जाएगी। पहला क्वेश्चनायर है कि परिवार के सदस्य का पूरा नाम। परिवार में जो प्रधान होंगे उनका भी नाम होगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सीरियल 1 पर ही हो, लेकिन परिवार में जितने सदस्य हैं उनके नाम लिखे जाएंगे और नाम जो लिखे जाएंगे, जो प्रपत्र होगा हार्ड कॉपी, उसमें देवनागरी में लिखे जाएंगे और जो मोबाइल ऐप है उसमें इंग्लिश में लिखे जाएंगे। दूसरा कॉलम है उसका पिता अथवा पति का नाम, ये लिखा जाएगा। तीसरा है परिवार के प्रधान का नाम और संबंध, इसमें हेड ऑफ द फैमिली कौन है और हेड ऑफ द फैमिली के साथ प्रत्येक मेंबर का क्या रिलेशन है। इसमें 10 तरह के विकल्प हैं। यदि अस्थाई, और यहाँ पर जो अस्थाई रूप से रहते होंगे सिर्फ उनकी गणना होनी है और वैसे व्यक्ति जो परिवार के प्रधान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और यह भी सावधानी बरतनी है कि एक व्यक्ति की गिनती राज्य में एक ही जगह होगी। यदि मान लीजिए कि आपका मूल निवास कहीं गांव में है और आप आकर शहर में बस गए हैं कहीं, तो ये नहीं हो कि गांव में भी आपकी गिनती हो और यहाँ भी हो। ये गलती नहीं की जानी है। चौथा क्वेश्चन है परिवार में शामिल लोगों की उम्र। ये उम्र आप बतलाएंगे, इसके लिए कोई कागज़ वगैरह आपसे नहीं मांगे जाएंगे। जो आप बतलाएंगे उसके आधार पर प्रगणक उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद है जेंडर, लिंग, स्त्री हैं पुरुष हैं, ये लिखना है। परिवार में कितने लोग शादीशुदा हैं या छठा में है। इसमें 5 तरह के विकल्प हैं। इसमें भी कोई साक्ष्य आपसे मांगे नहीं जाएंगे। इसमें तलाकशुदा, विधवा वगैरह की भी एंट्री होनी है। 7वां है धर्म। इसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य और कोई नहीं। ये भी इसमें है, भरना है, दिया जाना है। 8वां है जाति। जो पिता की जाति होगी वही जाति इसमें एंट्री होनी है। हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो दूसरे राज्य का रहने वाला है तो उसके राज्य का नाम लिख दिया जाएगा। और ऐसे जो यहाँ के वासी हैं लेकिन वो जो जाति बतला रहे हैं वो जाति यदि जो 214 कोड है जातियों का और जो 215 है वो अन्य है, तो ये कि जो कोई अगर बतलाता है कि ये जाति है और ये जाति इस 214 कोड में नहीं है तो इसकी सूचना संबंधित अंचल अधिकारी को दी जाएगी और फिर जैसा निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और मैं बतला दूं कि जैसे कोड नंबर 122 बनिया लिखा हुआ है और उसमें कई जातियों का नाम लिखा हुआ है।
जैसे मान लीजिए कि उसमें सूरी है, कलवार है, तो यदि कोई व्यक्ति यह बतलाना चाहे कि सूरी लिखिए, कलवार लिखिए, तो वही लिखा जाएगा, लेकिन कोड 122 ही होगा। इसी तरह अन्य भी कई जातियां हैं जिनमें एक से ज़्यादा जाति का नाम है, तो उसमें ब्रैकेट में भी जो है वो जाति वो लिखाएंगे, लेकिन कोड नंबर वही दर्ज होगा। कुछ लोगों को ये शंका हो सकती है कि जैसे बनिया है तो उसमें जो 15-16 जातियां हैं उसमें, तो फिर अलग अलग अगर हम अपनी जाति की संख्या जानना चाहेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा, या उसकी जो अन्य विवरणी है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार इसके लिए उस ऐप में ही व्यवस्था रखी होगी कि जो भी अंदर में जाति का नाम है वो सभी का फिगर हर तरह का निश्चित तौर पर अवेलेबल होगा जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 9वां है शैक्षणिक योग्यता। इसमें 53 तरह के कोड हैं, पहला क्लास से लेकर जो हाईएस्ट डिग्री है वहाँ तक भरा जाना है। 10वां है कार्यकलाप। इसमें 15 तरह के कार्य हैं, सरकारी, प्राइवेट, बिजनेस, मजदूरी, छात्र हैं, किसान हैं, भिखारी हैं, कचरा बुनने वाले हैं, ऐसे करके ये 15 तरह की श्रेणियाँ बनाई गई हैं, वो आपको बतलाना है। 11वां है आवासीय स्थिति। उसमें 5 तरह के विकल्प हैं, पक्का मकान, कच्चा मकान, खपरैल अथवा टीन का मकान, झोपड़ी और आवासहीन बेघर। 12वां है अस्थायी प्रवासीय स्थिति। इसमें ऐसा होगा कि जो व्यक्ति 6 महीने से लेकर 1 वर्ष के बीच तक के लिए यहाँ से गया होगा उसकी तो गणना होगी, लेकिन जो 1 वर्ष के बाद लौटने वाले हैं उनकी गणना यहाँ नहीं होगी। 13वां है कंप्यूटर और लैपटॉप की जानकारी उसमें दी जानी है कि किस व्यक्ति के पास क्या है और उसमें इंटरनेट की भी उपलब्धता है या नहीं है। 4था है मोटरयान व्हीकल की जानकारी ली जाएगी। इसमें 6 तरह के विकल्प हैं, इसमें कागजात नहीं मांगे जाएंगे आपसे। 15 है कृषि भूमि। उसमें 10 तरह के विकल्प हैं, इसमें अभी आपको कागजात नहीं मांगे जाएंगे, जो सूचना उसमें दिया हुआ है विकल्प में वो आपको भरवाना है। 15वां है 16वां है आवासीय भूमि। इसमें भी आपको कागजात दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है जो उसमें विकल्प 7 तरह के उसमें आपको सूचना भरनी है। और 17वां है सभी स्रोतों से आपकी मासिक आय। अगर किन्हीं की वार्षिक आय है तो उसको 12 से डिवाइड करके मासिक आय निकाल ली जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण कार्य है और न केवल बिहार के लिए वरन पूरे देश के लिए। अब तो कई राज्यों में, चूँकि उड़ीसा भी शुरू करने जा रहा है, महाराष्ट्र में भी मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी मांग हो रही है और तमिलनाडु तो पूरे देश में गन्ना की मांग कर रहा है। वैसे भी बहुत राजनीतिक दल चूँकि पूरे देश के स्तर पर भी गन्ना की मांग कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा बिहार का कास्ट सर्वे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय